प्रधान जो लगातार अपनी कर्मठता से कहीं जो अनुराग भाई के हत्यारे उसके नात रिश्तेदार तमाम। नमस्कार दोस्तों, जनपद जौनपुर में ये अनुराग के जो केस देखते थे प्रधान वीरेंद्र यादव, उनके साथ 5 लोग गिरफ्तार हो गए थे और जो है कि 23 दिन पे 5 लोग छूटे हैं। उसमें बताया जा रहा था कि जो है कि 2 लोग सगे भाई थे, वीरेंद्र और उनके छोटे भाई। जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उनके छोटे भाई का इंटर का पेपर था, फिर भी जो है कि प्रशासन नहीं छोड़ी और गिरफ्तार कर ली। हमारे चैनल पे उनका आरोप है। रही सवाल ये कि दोनों भाई को और 5 टोटल जो है कि 5 लोगों को जो है कि पुलिस गिरफ्तार की थी। एक ब्लाउज ने गिरफ्तार करवा दिया 5 लोगों को। क्या 5 लोग एक ब्लाउज को फाड़ सकते हैं? जब हमने प्रधान जी से बात किया, प्रधान जी बोले कि ये जनता हमें जानती है कि क्या 5 लोगों फाड़े थे या 1 लोग फाड़े थे या कोई नहीं फाड़ा था, ये जनता जानती है। जब हमने उनसे कहा कि अगर सगे भाई अगर एक महिला के पास क्या सगे भाई अगर 2 रहते हैं तो क्या ब्लाउज को फाड़ सकते हैं, तो प्रधान जी इस बात को भी बोले कि नहीं फाड़ सकते। ये भी जनता जानती है और जनता बताएगी, हम नहीं बताएंगे। तो हमारे साथ विशाल जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या वीरेंद्र प्रधान जो गांव को एकजुट लेकर के चलने का काम करते हैं, गांव के जो है कि प्रधान डी के रूप में माने जाते हैं, पूरे सुख दुख में पूरे ग्राम सभा में दिन रात काम करते हैं। और गांव भी जब मैंने कवरेज किया तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके लिए रो रहे थे। ना तो मुस्लिम ना तो ईद मनाए और हिंदू ना तो होली मनाए। छोटे छोटे बच्चे रोते थे, बोलते थे प्रधान जी अगर हमारे घर पे आते थे तो 4 व्हीलर से तो डिग्गी में टाफी लेके आते थे, अगर 2 व्हीलर से आते तो भी टाफी लेके आते थे। ईद में जो है कि सेवई और चीनी लेके आते थे, कपड़े भी दिलवाते थे। तो विशाल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधान क्या ब्लाउज फाड़े थे या नहीं फाड़े थे। अगर फाड़े थे तो क्या 5 लोग इकट्ठे ही फाड़े थे। और होटल में रही सवाल है कि कैमरा लगा था। जब सुभाष का बेटा मुझसे बात किया तो मैंने कहा कि आपके पास कोई वीडियो है कि, बोले कि पीछे कैमरा नहीं लगा था, आगे कैमरा लगा था। पीछे जो है कि पिस्टल लेके दौड़ा थे और 20,000 रुपये की रंगदारी मांग रहे थे। और जो है कि आगे कैमरा लगा था, पीछे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। और जब प्रूफ नहीं है तो प्रशासन ने 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद 23 दिन बाद छोड़ दी। आइए विशाल जी, हम उनसे सीधा बात करते हैं कहाँ तक सच्चाई। विशाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं मेरा सबको सादर प्रणाम। प्रधान जी 23 दिन पे छूट गए हैं, अब आपको कैसा महसूस दे रहा है? देखिए, बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मेरे समाज का एक नौजवान, एक होनहार प्रधान जो लगातार अपनी कर्मठता से, अपने संघर्ष से लोगों के बीच में रह करके लोगों को सुख दुख के बांटने का काम करता है। मेरा भाई छूट के आया, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और पूरा समाज आपके साथ मजबूती से खड़ा है। विशाल जी, ये चीज़ें बताइए कि मैं प्रधान जी से छूटने, जैसे वो छूटे वैसे ही 3 घंटे बाद मैंने पहुंच गया और जो है कि मैंने उनसे सवाल किया कि क्या जो आप ब्लाउज फाड़े थे, दोनों भाई सगे एक साथी थे और ब्लाउज को फाड़ दिए थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 अगर सगे भाई हैं तो किसी महिला का ब्लाउज को फाड़ सकते हैं? मित्र, कहने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सच्चाई से हर कोई वाकिफ है। यह एक सुनियोजित तरीके से एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जिसमें कहीं न कहीं जो अनुराग भाई के हत्यारे, उसके नात रिश्तेदार, तमाम तरह के लोग इसमें जो है व्याप्त हैं। और इन सब चीज़ों में एक बहुत जो अहम चीज़ निकल के आती है, वह यह है कि आज के दौर में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले को जेल भेजा जाता है और उनको यह पता नहीं है कि हमारे कुल देवता ही जेल में जन्म लिए थे। तो हम लोग तो जेल से घबराने वाले नहीं हैं। और वीरेंद्र जी के हौसले और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका यह भाई अपने पूरे समाज के साथ, अपने अखिल भारतीय यादव महासंघ संगठन के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और जनता जितने चैनल पे खबर चल रही, सब प्रधान के ही पक्ष और अनुराग के पक्ष से ही जो है कि कमेंट कर रहे हैं। और सुभाष की जो वाइफ ब्लाउज फाड़ने का आरोप लगाई थी, उनके पक्ष से मतलब कमेंट नहीं आ रहा है। और जो अनुराग के हत्यारे हैं उनके भी पक्ष से नहीं कमेंट आ रहा है। प्रधान को लोग कमेंट कह रहे हैं कि प्रधान जो है कि आप जेल गए, अच्छा हुआ, आप सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे। जब इस मुद्दे पर मैंने प्रधान से बात किया तो प्रधान बोले कि ये जनता का आशीर्वाद है, वो चाहेंगे तो मुझे सांसद बनाएंगे, वो चाहेंगे तो मुझे विधायक बनाएंगे। कुछ लोग जो है उसको कई तरह से ले रहे हैं। कुछ लोग उपहास की दृष्टि से भी देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जिसके साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरा पूरा समाज वीरेंद्र प्रधान जी के साथ है, चूँकि वो जो जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई छोटा मोटा वो घटनाक्रम नहीं हुआ था। देश के एक होनहार खिलाड़ी को
उसके गले को काट करके जी। पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया गया था। यहाँ अब न जात पात बची है, न जी, धर्म जी। न समुदाय बचा है। यहाँ ये मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ है जी। और पूरा देश वीरेंद्र यादव के साथ है। ये जो वीरेंद्र प्रधान जो होटल को चलाते थे, सुभाष जिसको अभी चला रही हैं, ये बताया जा रहा था कि उनके माताजी प्रधान जी से बात हुई थी, उनकी वाइफ से, उनकी भयो से, उनके पूरे परिवार से मुझसे बात हुई थी। ये लोग का आरोप है कि जो है कि हमारा बेटा जो है उस होटल को चलाता था और 12 लाख रुपए दिया था और प्रधान जब छूट करके आए जेल से तो ये प्रधान भी बोले हमारे चैनल पे, ये 12 लाख रुपए का मामला था। ये बाद में जो है कि ब्लाउज का कहाँ से बीच में लफड़ा आ गया कि ब्लाउज का अगर आरोप लगा देंगे तो क्या 12 लाख रुपए हमें नहीं देना पड़ेगा? किसी के आरोप लगा देने से जी। या एफआईआर लिख देने से गुनाह तो साबित नहीं हो जाता। नहीं। उसको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। जी। मैं प्रशासन से एक चीज और कहना चाहूंगा, जी। जब विवेचना होती है जी। तो विवेचना सही ढंग से हो जी। और जब तक विवेचना पूर्ण ना हो जाए किसी की गिरफ्तारी ना हो। जी। आप उठा के जेल में भेज देते हैं, जी। दुनिया समाज की निगाह में वो अपराधी हो जाता है, माफिया हो जाता है। जी। लेकिन जब उसको न्यायालय से उसको न्याय मिलता है, जी। जो उसका समय व्यतीत हुआ है जेल में, जो उसके सामाजिक कार्यों का हनन हुआ है, जी। उसकी भरपाई कौन करेगा? जी। और उनके परिवार वालों का, पूरे परिवार का कहना था प्रधान जी का कि अगर प्रधान जी ब्लाउज फाड़े हैं तो उसका फिंगर जांच हुआ, फिंगर जांच भी नहीं हो पाया और जो है कि सुभाष कोर्ट में कोई साक्ष्य भी नहीं दे पाए और 23 दिन पे 5 लोग प्रधान को लेकर के छूट भी गए। देखिए, झूठ तो झूठ होता है जी। और झूठ को सच साबित करने में पूरी सदियां बीत जाएंगी, जी। तब भी कोई सच नहीं साबित कर पाएगा। जी। बहुत जल्द जी। मैं अनुराग भाई के पिताजी से भी मिलने वाला हूं जी। और प्रधान जी से भी मिलूंगा। जी। और मैं लगातार, आप जबकि मेरे मित्र हैं, आप जानते भी हैं, आप जी। लगातार कवरेज करते रहते हैं। जी। मैं लगातार अनुराग भाई के यहाँ जाने का काम किया हूँ, जी। मुद्दों को उठाने का काम किया हूँ। जी। और मैं इसलिए नहीं, वो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। जी। और आप पत्रकार बंधु भी उस मजबूती को जी। प्रदान किए हैं जो भारत की चौथा स्तंभ करता है। जी। जो मीडिया है वह भारत का चौथा स्तंभ, और आप लोगों ने बड़ी मजबूती से जी। अनुराग भाई और वीरेंद्र यादव के साथ जो अन्याय हुआ था, बड़ी मजबूती से आपने प्रखरता के साथ जी। सामाजिक पटल पर रखने का काम किया। आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और विशाल जी एक सवाल और है कि मतलब जब अनुराग के माता पिता से हमारी बात हुई तो बोले कि प्रधान जी को जेल में जाने से हमें बहुत कष्ट है। जब प्रधान जी छूट कर आए, हमने बोला कि आप को बहुत अनुराग के माता पिता को बहुत दिक्कत होती थी, आप जेल में थे। अब किस तरीके से आप अनुराग के माता पिता के साथ खड़े हैं? प्रधान जी बोले कि मैं प्रधान रहूं या ना रहूं, अनुराग के माता पिता के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। देखिए, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, जी। वो भी बड़े अभागे होंगे। जी। या तो प्रण को तोड़ा होगा जी। या फिर रण से भागे होंगे। जी। तो जीवन में तो युद्ध बहुत जरूरी है। जी। और वीरेंद्र यादव जी जिस तरह से अनैतिकता के खिलाफ जी। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो युद्ध उन्होंने छेड़ा है, जी। वो बहुत काबिले तारीफ है। जी। और मैं उनको बधाई देता हूं और मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने इस हौसले जज्बे को बनाए रखिएगा। जी। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। पूरा देश आपके साथ है। चलिए ठीक, बात करने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जो है कि ये विशाल जी हमारे साथ थे, जो है कि प्रधान के मुद्दे पर जो है कि इनसे हमारी खास बातचीत हुई और जो है कि बोल रहे हैं कि अनुराग के माता पिता और प्रधान वीरेंद्र के पास मैं घर पे जाऊंगा और जो है कि उन लोग से जल्द ही मिलने का प्रयास करूंगा। और जो है कि अभी तो 20 अप्रैल तक प्रधान जी नए नए वाले पे ही घर पे रहेंगे और अभी वो कहीं नहीं जाएंगे। 21 तारीख को शायद लखनऊ जाने वाले हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं अनुराग के माता पिता के साथ और वीरेंद्र प्रधान के साथ? जब हमारी टीम उस गांव में निकली, प्रधान वीरेंद्र जब जेल में चले गए कवरेज करने के लिए कि प्रधान गांव में क्या क्या काम किए हैं या नहीं किए हैं, तो वहां की सच्चाई देखने की मिली कि वहां पे 14 पूरा का ग्राम सभा बताया जाता था और जो है कि 14 पूरे में मैंने 13 पूरा ग्राम सभा कवरेज किया। वहां पर हर एक काम अच्छा नजर आया, वहां का कोई आरोप नहीं लगाया। और छोटे छोटे बच्चे भी प्रधान जी के लिए भी रो रहे थे कि प्रधान जो है कि ईद में चीनी लेके आते थे, सेवई लेके आते थे, कपड़े भी बनवाते थे। तो ऐसे प्रधान के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? और कमेंट करके आप लोग तो फटाफट बता ही रहे हैं कि प्रधान जी कितना अच्छा है। और विशाल जी से एक सवाल मैं और करना चाहूंगा। प्रधान जी ये चीजें बताइए कि जो वीरेंद्र प्रधान जौनपुर जिले में हैं, क्या यही प्रधान है भारत में? और अपने आजमगढ़ जौनपुर जिले में तो तमाम प्रधान है, एक दूसरे के मुद्दे को इतना ज्यादा क्यों नहीं हाईलाइट होना चाहते हैं? देखिए, सबके बस की बात भी नहीं है। जी। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना जी। हर किसी के बस की बात नहीं जी। है।
और वीरेंद्र भाई जो मैं उनसे कई बार मेरा मिलना हुआ है, जब मैंने उन्हें देखा, उन्हें जहाँ तक समझा, तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सरल और सज्जन हैं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, समाज की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। जिसको जो करना होगा वो अपना करेगा, जो हम लोगों को करना है हम लोग अपना करेंगे। आने वाले समय में कोई भी हो, सबसे पंजा से पंजा मिलाकर लड़ा जाएगा। प्रधान जी कहते थे जो हमारा विरोध 5% कर रहे हैं, ये जो है कि कह रहे वायरल होने के नाते इस तरीके से कर रहे हैं। देखिए उसमें है, अगर कोई दोष है तो दुश्मन जरूर रहते हैं सबके। देखिए कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, वो एक बड़े समाज के पत्रकार लोग हैं जो लगातार, हमने बीच में देखा कि गगन भाई के इमेज को डंड करना चाहते थे, मेरे इमेज को डंड करना चाहते थे, लगातार वहां बन करके वो उस चीज को हाईलाइट अपने आप को करना चाह रहे हैं। लड़ाई तो वीरेंद्र जी लड़ रहे हैं, वो पत्रकार कहाँ लड़ रहे हैं? जो जिस समाज से आते हैं उनका तो सिर्फ वही रहता है, उनका पूरा वीडियो उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तो लड़ाई पिछड़े दलितों को लोग करना चाह रहे थे, यहाँ लड़ाई जो है पिछड़े और सवर्णों का करना चाह रहे थे। अच्छा विशाल जी, एक चीज़ बताइए कि मैं इस सवाल को दोबारा पूछ रहा हूँ, तो आप जो है कि कतरा के बता दिए थे। ये जो पूरे परिवार का आरोप था कि अगर प्रधान जी ब्लाउज को फाड़े हैं, उनके माता पिता, उनके पूरे परिवार का, उनके बहन का, उनके वाइफ का, उनकी वाइफ ही ग्राम सभा के मालिक हैं प्रधान, उनका आरोप था कि फिंगर जांच हो, तो प्रशासन कहाँ देरी की कि फिंगर जांच नहीं करवाई और जो कि प्रधान जी को बेल कर दी, छोड़ दी। प्रशासन को पता है सच्चाई जी, प्रशासन किसी दबाव में कार्य किया होगा जी, 23 दिन में छूट गए। प्रशासन तो वैसे भी बेलगाम है, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो पिछड़े दलित समाज से आते हैं उनके खिलाफ तड़ातड़ कार्रवाई हो रही है। एक देश में दो तरीके से कानून व्यवस्था नहीं चल सकती है। अच्छा, प्रशासन को पहले प्रूफ होना चाहिए तब गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि जब कोई मुकदमा लिखा जाता है उसकी विवेचना होती है, और विवेचना के दौरान अगर वो प्रकाश में आता है और ऐसा होता है कि नहीं वो आरोपी है, ये सिद्ध होता है, तो आप फिर उनको जेल भेजने का काम करें। लेकिन यहाँ तो आप FIR हुआ तुरंत जेल भेज दिए, और बेचारा 9 महीना 10 महीना साल भर जेल काटा, उसके बाद बाहर आया तो न्यायालय ने उसे क्लीन चिट दी। उसके बाद बताइए उसके भविष्य का क्या होगा? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज का सामाजिक हनन कर रही हैं। शासन प्रशासन को इस पे कार्य करने की आवश्यकता है और चेतने की आवश्यकता है। बहुत गहराई से किसी भी व्यक्ति के सामाजिक हनन ना हो, इसका बहुत ही गंभीरता से इन सब चीज़ों को सोच के कार्रवाई करनी चाहिए। तो शासन प्रशासन के, हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देखिए संदेश देने लायक हम शासन प्रशासन को नहीं है, हम लेकिन सुझाव दे सकते हैं, और मेरा सुझाव है कि आप इस देश के न्यायपालिका के बहुत अहम सदस्य हैं, और जब आप गलती करेंगे उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। गलत कार्रवाई ना हो, द्वेषवश कार्रवाई ना हो, ईर्ष्यावश कार्रवाई ना हो, जो सही है सही के साथ सही हो, गलत के साथ गलत हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, जो गलत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन जो सही है उसको इंसाफ देने का भी आप लोग काम करिए। बिल्कुल। चलिए, अच्छा ठीक है। विशाल जी हमारे साथ थे, और जो है कि ये अनुराग के मामले में उनके जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव थे जो जेल गए थे, उन मुद्दे पर मैंने बात किया। 23 दिन पर जो है कि जेल से छूटकर आए, और एक ब्लाउज फाड़ने का आरोप में जेल गए थे, पिस्टल लेकर के दौड़ाने के आरोप में जेल गए थे, 20,000 महीने का रंगदारी का आरोप था। उनके सुभाष का लड़का जो है कि आरोप लगाया था, उसी मुद्दे पर जो है कि 23 दिन बाद जेल गए थे, और 2 भाई टोटल जो है कि ये लोग थे, 3 इनके साथी, 5 लोग गिरफ्तार हुए थे। विशाल जी हमारे चैनल पे जो है कि बातचीत की, आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आ देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।